हम लोग कोरोना पैंडेमिक से तो पिछले 2 या 3 साल में पूरी तरीके से बाहर निकल आए, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे देश में एक ऐसी महामारी फैली हुई है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये इतनी खतरनाक महामारी है जो न सिर्फ महिलाओं का जीवन खतरे में डाल रही है, बल्कि इसका नए जन्मे बच्चों पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरीज की। किसी भी बच्चे का जन्म 2 तरीके से हो सकता है, या तो नॉर्मल प्रोसेस से या फिर सिजेरियन प्रोसेस से। नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी का जन्म नेचुरल तरीके से यानी कि महिला की वेजाइना से होता है। वहीं सिजेरियन में बच्चों का जन्म ऑपरेशन के जरिए किया जाता है। इस मेथड में डॉक्टर महिला के पेट में एक चीरा लगाते हैं और उस रास्ते बेबी को बाहर निकालते हैं। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन का नाम जूलियस सीजर के नाम पे पड़ा था, जो कि 44 BC में रोमन एम्परर थे, और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म भी सिजेरियन मेथड से ही हुआ था और इसीलिए इस मेथड का नाम सिजेरियन पड़ा, जो बाद में जाके सिजेरियन सेक्शन या फिर सी सेक्शन के नाम से फेमस हो गया। भारत में सिजेरियन डिलीवरीज का रेट 2004 से लेके 2008 के बीच सिर्फ 9.2% था, लेकिन 2010 से 2016 के बीच ये बढ़कर 17.2% पर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, अगर 2019 से 2021 के बीच की बात करें तो ये आंकड़ा 21% को भी पार कर चुका है। अब समस्या ये है कि WHO के अकॉर्डिंग अगर किसी भी देश में 10 से 15% चाइल्ड बर्थ अगर सिजेरियन डिलीवरी से हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन कोई कंट्री अगर इस लिमिट को क्रॉस करती है तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है या चिंता का विषय है। इसके बावजूद भी भारत में ये डेटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर सी सेक्शन के बढ़ते मामलों की वजह क्या है? क्या हॉस्पिटल अपनी कमाई के लिए हमारी बहन बेटियों की कोख पर कैंची चला रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसके लिए आप और हम खुद जिम्मेदार हैं? आइए जानते हैं आखिर देश में चल क्या रहा है। इसकी एक झलक सुवर्णा घोष के साथ हुए हादसे से लेते हैं। मुंबई की सुवर्णा घोष और उनके पति को अपने पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार था। प्रेगनेंसी के दौरान सुवर्णा अपना पूरा ध्यान रख रही थी। डॉक्टर ने जो कुछ भी बताया था उसको वो पूरी तरीके से फॉलो कर रही थी और उन दिनों उन्हें कोई भी मेजर हेल्थ इशू या कॉम्प्लिकेशन भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे में सुवर्णा और उनके पति ये उम्मीद करके काफी खुश थे कि डिलीवरी तो नॉर्मल ही होगी, लेकिन डिलीवरी के समय डॉक्टर्स ने उनसे जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। हेल्थ कंडीशन तो नॉर्मल ही थी, लेकिन डॉक्टर कहने लगी कि आज के ज़माने में सब सिजेरियन डिलीवरी ही कराते हैं, आप क्यों बेकार में दर्द झेलना चाहती हैं? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो सी सेक्शन जैसा साइंटिफिक और एडवांस तरीका ही चुनना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर सुवर्णा और उनके पति थोड़े टाइम के लिए तो परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद उनके अच्छे के लिए ही डॉक्टर ऐसा सुझाव दे रही हैं। इसीलिए दोनों पति पत्नी सी सेक्शन के लिए रेडी हो गए, लेकिन इसका सुवर्णा की हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। उन्हें तरह तरह के हेल्थ इश्यूज होने लगे और ऑपरेशन से उबरने में भी काफ़ी लंबा समय लगा। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को ठीक से दूध भी नहीं पिला पाती थी, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से शरीर में दूध बनना ही बंद हो गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुवर्णा की नहीं है, बल्कि हर साल इनके जैसी लाखों महिलाएं बिना किसी खास रीजन के सिजेरियन डिलीवरीज करने को मजबूर हैं। आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट्स की राय लेंगे तो वो नेचुरल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हम इंसानों के बीच हमेशा से ही डिलीवरी का ये तरीका रहा है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पूर्वज टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे थे या उन्हें सी सेक्शन का ज्ञान नहीं था, बल्कि अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ 300 BC में भी सी सेक्शन डिलीवरी का रिकॉर्ड मिलता है। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार की मां जब प्रेग्नेंट थी और किसी वजह से जहर खाने से उनकी मौत हो गई थी, तो उस समय पर आचार्य चाणक्य ने उनका पेट काटकर बिंदुसार को जीवन दिया था। हजारों साल पहले दुनिया के कई सारे हिस्सों में भी ऐसा रूल था कि जब माँ की मौत हो जाए या ऐसे हालत पैदा हो जाए कि नेचुरल डिलीवरी से माँ या बच्चे को जान का खतरा हो, तो सिर्फ उन्हीं कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी की जा सकती थी। उस समय सिजेरियन डिलीवरीज का रेट लगभग ना के बराबर था और माँ या बच्चे दोनों की सेहत के लिए सबसे सुरक्षित तरीका नेचुरल डिलीवरी को ही माना जाता था, जो कि आज भी सबसे बेस्ट तरीका है और फ्यूचर में भी रहेगा। अगर नेचुरल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उस समय पर सी सेक्शन एक बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे काम आता है, लेकिन धीरे धीरे ये अल्टरनेटिव एक प्राइमरी ऑप्शन बनता जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर हम एक्सपर्ट्स या गायनोकोलॉजिस्ट के सुने तो उनके अकॉर्डिंग देश में बढ़ती सिजेरियन डिलीवरीज का एक मेजर रीजन है देर से शादी और बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी। एजुकेशन और कैरियर को लेकर अवेयरनेस की वजह से ज़्यादातर लड़कियां 30 साल के बाद ही बेबी प्लान कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय पर काफ़ी सारी
कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है। लेकिन ये इकलौता रीज़न नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का लाइफस्टाइल, फूड, एनवायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेस भी सिजेरियन डिलीवरीज की वजह बन रहे हैं। कई बार उस सिचुएशन में भी सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है जब माँ बच्चे को पुश न कर पा रही हो या फिर बच्चे वो माँ दोनों की जान को खतरा हो। और यही सब रीजन है जो पिछले कुछ सालों में सिजेरियन डिलीवरीज का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स पॉजिटिव तरीके से भी ले रहे हैं। उनका मानना है कि देश अपने हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत तेजी से एडवांस हुआ है। इसी के चलते चाहे वो अर्बन हो या रूरल, मैक्सिमम महिला घर की जगह हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवा रही हैं। और यही वजह है कि सिजेरियन डिलीवरी इसके ग्राफ में तेजी से उछाल आया है। और इस पॉजिटिविटी के उलट एक और चीज है जो बहुत निराश करने वाली है, वो ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कई ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरीज की जा रही हैं और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस डेटा को देखें तो साल 2021 से 2022 के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन डिलीवरीज का परसेंटेज 54 था, जो 2022 से 2023 के दौरान बढ़कर 59% तक पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने सी सेक्शन डिलीवरीज के रेट को 2% तक कम कर लिया है। यानी 2021 से 2022 के दौरान जहां सरकारी अस्पतालों में 43% सी सेक्शन डिलीवरीज की गई थी, वहीं 2022 से 2023 के दौरान ये आंकड़ा घटकर 41% पर आ गया है। यानी कि हर 3 महिलाएं जो डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती हैं, उनमें से एक की सी सेक्शन डिलीवरी होती है और वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर 5 महिला में से एक की सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। ऐसे में सिर्फ ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सी सेक्शन डिलीवरीज की वजह सिर्फ बड़ी उम्र, खराब लाइफस्टाइल या फिर स्ट्रेस ही है, बल्कि आप मानो या ना मानो इन सब के पीछे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लालच भी छुपा हुआ है। क्योंकि जितना वो नेचुरल डिलीवरी से अर्न करते हैं, उससे 2-3 गुना ज़्यादा तो वो सी सेक्शन से अर्न करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपने एक रिपोर्ट में मेंशन भी किया है कि नेचुरल डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज 10,814 रुपये का खर्चा आता है, वहीं सी सेक्शन के लिए 23,978 रुपये का। ये लोवेस्ट प्राइस है। ये वेरी कर सकता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और सिटी टू सिटी। जहाँ जितने ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ ये कॉस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं कहीं तो ये कॉस्ट लाखों में भी पहुँच जाती है। इसके अलावा डॉक्टर के लिए नॉर्मल डिलीवरी करवाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जिसमें काफ़ी मेहनत और समय लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी इस प्रोसेस में 4 घंटे से लेकर 2 दिन का समय भी लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ सी सेक्शन डिलीवरी करवाने में 40 से 50 मिनट का टाइम ही काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसको ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं सिजेरियन में उसको 3 से 4 दिन वहीं ठहरना पड़ता है, जिससे आपका बिल बढ़ता जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई होती रहती है। और यही रीज़न है कि कई सारे डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं को गलत जानकारी देकर उनको सी सेक्शन करवाने के लिए मजबूर करते हैं। अब बहुत सारे लालची डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए ये चाहते हैं कि पेशेंट सिजेरियन के लिए रेडी हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में महिलाएं खुद भी सिजेरियन को ही प्रेफर करती हैं ताकि उन्हें लेबर पेन से न गुजरना पड़े। और तो और कई बार फैमिली ये चाहती है कि उनका बच्चा किसी खास दिन या किसी खास मुहूर्त पर पैदा हो, ऐसे में भी सी सेक्शन डिलीवरीज का ही सहारा लिया जाता है। यहाँ डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बिना वजह सी सेक्शन की डिमांड कर रहा है तो उसे रोके, उसे उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएं ताकि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रह सकें। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सी सेक्शन डिलीवरीज के दौरान कई बार बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, जिसमें कमजोरी, शरीर में दूध न बनना और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा औरतों में मोटापा और डायबिटीज होने का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। सिजेरियन के बाद रिकवरी में भी काफ़ी वक्त लगता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाएं काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाती हैं। उन्होंने ऑनलाइन फोरम change.org पर सिजेरियन बेबी के मुद्दे पर एक पिटीशन यानी कि याचिका दायर की है, जिसमें अपील की गई है कि हॉस्पिटल्स ये बताएं कि उनके यहाँ कितने बच्चे सिजेरियन मेथड से हुए और कितने नॉर्मल। अगर चाहें तो सुवर्णा घोष की तरह आप भी बदलाव लाने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी पिटीशन ही दायर करें, बल्कि इसकी जगह आप अपनी बहन बेटियों को इसके बारे में शिक्षित कर सकते हैं। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि देश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हॉस्पिटल्स के इस स्कैम से अवेयर हो सकें। वैसे इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर अपनी कमाई के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके महिलाओं के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोका जा सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।